अब हम अध्याय दूसरा शुरू करने जा रहे हैं। अब जो दूसरा नया रास्ता का जो दूसरा अध्याय है, तो उसके पात्र मैं पहले यहाँ पर लिख दूंगी आपके लिए, ताकि आपको जो दूसरा अध्याय है वो भी आपको समझ में आ जाए। तो दूसरे अध्याय के पात्र हैं आपके दयाराम, जो कि मीनू के पिताजी। रोहित, मीनू का भाई। ये आप प्रथम अध्याय में भी पढ़ चुके हैं। तीसरा पात्र है आपका अमित, जो कि मीनू, मैं ऐसा लिख देती हूँ यहाँ पर, मीनू को देखने के लिए आया व्यक्ति, ठीक है, जिसका नाम है अमित। अब है मायाराम, मायाराम जो कि अमित के पिता हैं। फिर है अमित की माताजी, यहाँ पर इनका कोई नाम मेंशन नहीं हुआ है, नाम नहीं बता रखा है। फिर है आपका मधु, जो कि अमित की छोटी बहन है। अमित बड़ा भाई है और एक लौता बेटा है, और उसकी छोटी बहन है जिसका नाम है मधु। फिर है आशा, जो कि मीनू की छोटी बहन है। दूसरे दिन प्रातः होते ही दयाराम जी के घर में मेहमानों के स्वागत के लिए विशेष प्रकार की तैयारियां प्रारंभ हो गई। घर की सारी चीजें झाड़ पोंछ कर यथास्थान लगा दी गई थी। एक मध्यम श्रेणी के व्यक्ति की हैसियत के अनुसार बैठक को विशेष रूप से सुसज्जित किया गया। अब क्या हुआ कि दूसरे दिन ही दयाराम जी के घर पर, यानी कि मीनू के घर पर कौन आया? मेहमान, यानी कि उसको देखने के लिए कुछ लोग आए। तो जैसे नॉर्मली होता है कि घर पे किसी लड़की को देखने के लिए आते हैं, तो ये नॉर्मल सी बात है कि वहां पर क्या होता है, मेहमानों के स्वागत के लिए आप तैयारियां करते हैं, थोड़ा घर और उस दिन थोड़ा और अच्छे से सच सुंदर बनाते हैं, ताकि जो देखने के लिए आए उन पर अच्छा आपका प्रभाव पड़े। तो घर की सारी चीजें बिल्कुल सिस्टमेटिकली सही तरीके से लगा दी जाती है, और घर को बहुत ही सुंदर तरीके से, जो एक मध्यम श्रेणी के, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली अपने घर को किस तरह से सजाती है जब उसकी लड़की को देखने के लिए आते हैं। घर में विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए गए थे। अनेक प्रकार की मिठाइयां बाजार से मंगाई गई थी। सबकी नजरें दरवाजे पर लगी थीं कि कब मेहमान आए। मेहमानों का बेताबी से इंतजार था। मीनू की माँ को पूरी आशा थी कि इस बार मीनू का रिश्ता हो जाएगा। भगवान से न जाने कितनी मनौतियां माँ ने
मांगी, यानी कि कितनी मनौतियां, यहाँ पर मनौतियों का मतलब है कि कितनी मन्नतें मांगी कि मेरी बेटी का रिश्ता हो जाए, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ कि जो मीनू को कोई भी लड़का देखने के लिए आया तो उन्होंने उसके रंग रूप के कारण और उसके कद के कारण उसको मना कर दिया, मतलब रिश्ते से इनकार कर दिया। कुछ क्षण बाद घंटी बजी। रोहित शीघ्र ही दरवाजा खोलने के लिए बढ़ा। मेहमानों का शानदार स्वागत किया गया। मीनू को देखने के लिए अमित, उसके पिताजी मायाराम जी, माताजी व छोटी बहन मधु आए थे। उनके आतिथ्य में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी गई थी। परिवार के हर सदस्य के हृदय में नया जोश व उमंग थी, मानो उसके घर कोई देवता आ गया हो। कुछ क्षण बाद हाथ में सौंफ, इलायची लिए मीनू ने कमरे में प्रवेश किया। सांवले रंग की पर गुलाबी साड़ी पहने हुए वह बहुत सुंदर लग रही थी। लाज शर्म से दबी मीनू कुछ समय तक नीचा मुंह किए चुपचाप बैठी रही। कुछ समय बाद अमित ने मीनू से बातें करनी प्रारंभ की। मीनू, तुम्हारा एमए का रिजल्ट आ गया है? मीनू ने सहज भाव से उत्तर दिया। जी, प्रथम श्रेणी में पास किया है। वेरी गुड, कहकर अमित के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव उभर गए। तुम्हें घर के किन किन कार्यों में रुचि है? अमित ने दूसरा प्रश्न किया। जी, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, खाना बनाना, पेंटिंग आदि सभी कर लेती हूँ। क्या तुम संयुक्त परिवार में मेरे माता पिता व बहन के साथ रहना पसंद करोगी? जी, कहकर मीनू ने अपनी गर्दन झुका ली। अब अमित आया, एक लड़का, जैसे कि जब किसी लड़की को देखने के लिए आता है तो फिर उनमें आपस में बातचीत होती है, तो उससे मतलब प्रश्न पूछे जाते हैं, सवाल करता है लड़का, लड़की सवाल करती है कि आपको क्या पसंद है, या आप क्या पढ़ाई कर रही हैं, या आप आगे क्या करना चाहती हैं। तो इस तरह की बातें आपस में उन दोनों के बीच में, मीनू और अमित के बीच में हुई। अमित की सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि उसे ऐसी लड़की मिले जो उसके माता पिता के साथ ठीक तरह से रह सके। अमित ही क्या, इस दुनिया के जितने भी लड़के होंगे, जब वो शादी के लिए जाते हैं या शादी के लिए वो कहीं रिश्ता लेने के लिए जाते हैं, तो हर किसी के दिमाग में, हर किसी लड़के के दिमाग में एक यही बात रहती है कि वहाँ उसके परिवार को, जो भी लड़की मेरे साथ शादी करे तो वो उसके परिवार को, मेरे परिवार को, यानी कि मेरे माता पिता हो या मेरे भाई बहन हो या जितने भी मेरे से जुड़े हुए हों, उनकी को क्या करे, उनका आदर सत्कार करे, उनके साथ अच्छे से व्यवहार करे। मीनू के हाँ कहने पर उसे बहुत प्रसन्नता हुई। जहाँ तक उसके रंग रूप का सवाल था, अमित के हृदय में उसका भोला चेहरा समा गया था। तभी मीनू की बहन आशा व भाई रोहित ने कमरे में प्रवेश किया। अमित के माता पिता भी कमरे में आ गए थे। आशा को देखकर सबकी नजरें उस सुंदर चेहरे की ओर जम गई जिसमें नवयौवन का निखार था। वैसे भी आशा रंग रूप में मीनू से कहीं ज्यादा अच्छी थी। अब जो आशा की बहन, मीनू की जो बहन थी आशा, वो बहुत सुंदर थी। वो मतलब मीनू के बिल्कुल विपरीत थी, सुंदर थी। तो जब वो कमरे में आई तो उसने, वो जब कमरे में आई तो जहाँ पर सब मेहमान बैठे हुए थे तो वो भी वहां पर बैठ गई। तो उसको, उसकी सुंदरता देखकर, और तो जो अमित के घर वाले थे, जो माता पिता थे उसके, और अमित, वो खुद ही मतलब उसको देखे, होता ही है जब वही फर्स्ट बोलते हैं ना कि पहला फर्स्ट इम्प्रेशन होता है द लास्ट इम्प्रेशन। तो उसको पहले देखा जब उन्होंने, तो वो एकदम से उसको देखकर अच्छा लगा उनको। तो अमित वो उसके माता पिता ने आशा से प्रश्न किए, वो उससे बातचीत करने लगे। आशा हंस हंस कर सबके उत्तर देती रही।
मीनू की माँ को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें इस बात का आभास था कि आशा मीनू से कहीं ज्यादा रूपवती है। जब लड़का लड़की को देखने आए तो यह समय एक परीक्षा का समय होता है। लड़की के हृदय में एक अंतर्द्वंद होता है कि वह इस परीक्षा में पास हो सकेगी या नहीं। मीनू इस परीक्षा में कई बार असफल हो चुकी थी, इसलिए उसके हृदय का अंतर्द्वंद और अधिक तीव्र हो गया था। अब मीनू को क्यों इतनी चिंता थी और उसके मन में अंतर्द्वंद इसलिए अधिक चल रहा था क्योंकि उसके मन में यही बात थी कि इस लड़के से पहले और भी कहीं उसके रिश्ते आए थे देखने के लिए, तो वो इस परीक्षा में क्या रही, हर बार असफल रही, कई बार असफल हो चुकी थी वो, तो इसलिए उसके हृदय का अंतर्द्वंद और अधिक तीव्र हो गया था। इसी कारण उसके चेहरे पर और अधिक उदासीनता व घबराहट छलक रही थी। दूसरी ओर हंस हंसकर बातें करते समय आशा का सुंदर रूप और अधिक निखर आया था। तभी माँ ने आशा को कमरे से बाहर बुलाया और कहा, आशा, तुम अंदर जाकर इस तरह से बातें क्यों कर रही हो? आशा, तुम अंदर जाकर इस तरह से बातें क्यों कर रही हो? माँ पर माँ, इसमें बात क्या हो गई? उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उन्हें उत्तर दे दिया। क्या उनकी बातों का रोकर जवाब देती? आशा ने बचकानी हरकत करते हुए माँ से कहा। उसकी बचकानी हरकत को देखकर माँ को क्रोध आ गया और गुस्से में बोली, तुम अंदर नहीं जाओगी, चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पर। माँ के कहने पर आशा दूसरे कमरे में चली गई, पर उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि माँ ने ऐसा क्यों किया। अंदर जाकर बात करने में क्या नुकसान है? माँ उसे हंसने को क्यों मना कर रही है? यही अंतर्द्वंद उसके कोमल और नादान हृदय में बहुत देर तक चलता रहा। कुछ समय बाद सभी मेहमान जाने के लिए उठ खड़े हुए। मीनू के पिताजी दयाराम जी ने अमित के पिता से विनम्र निवेदन किया, भाई साहब, आपका क्या जवाब रहा? जी, घर जाकर विचार करेंगे, उसके बाद आपको पत्र लिखेंगे। यह कहकर उन्होंने वहां से विदा ले ली। उनके जाने के पश्चात दयाराम जी कुछ निढाल से होकर सोफे पर बैठ गए। तभी उनकी पत्नी भी वहां पर पास में ही आकर बैठ गई। कुछ क्षण तक वे उनके चेहरे को देखती रही। अपने पति के मन में उभरे भावों को वह अच्छी प्रकार से समझ रही थी। जब उनसे रहा न गया, तब वह बोल ही पड़ी, अजी, आपको क्या लगता है, मीनू का रिश्ता हो जाएगा यहाँ? अभी कुछ कहीं अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे अमित तो मीनू से काफी बातें कर रहा था। हाँ, हमारी मीनू देखने में अच्छी भी लग रही थी। उसकी बहन भी साथ में बैठी हुई थी, परंतु हमारी मीनू उससे कहीं ज्यादा सुंदर दिख रही थी। देखो, मीनू की माँ, अच्छा ही है यदि यहाँ रिश्ता हो जाए तो। वैसे जहाँ संजोग होता तो वहीं पर है। अब हमने तो सब ईश्वर के हाथों में सौंप दिया है। जो ईश्वर को मंजूर होगा वही होकर रहेगा। अब जो मीनू के माता पिता होते हैं वो थोड़े निराश से हो जाते हैं जब अमित के घर वाले उसको देखने के लिए आते हैं मीनू को। लेकिन वो उस समय पे जब वो जाते जाते उसके मीनू के पिताजी जाते जाते उनसे सवाल करते हैं कि आपका क्या जवाब रहा, तो वो उनको ये कहते हैं कि हम घर में जाके बताएंगे और आपको पत्र लिखेंगे। तो थोड़ा यहाँ पर जो मीनू के पिताजी हैं वो थोड़ा सा, उनका हृदय जो होता है वो थोड़ा मायूस सा हो जाते हैं वो, कि उनको ये लगता है कि
पहले भी मीनू के बहुत रिश्ते हैं और सबने कुछ ना कुछ कहकर ये रिश्ता मना कर दिया, तो वो थोड़े परेशान से होने लगे। हाँ, यह तो आप ठीक कहते हो। इसी बीच मीनू भी अंदर कमरे में आशा के पास चली गई। माँ के कहने पर आशा कुछ उदास सी हो गई थी, परंतु उसने मीनू को इस बात का आभास न होने दिया कि माँ ने उसे डांटा है। आशा मीनू की प्रशंसा करते हुए बोली, दीदी, आज तो आप गुलाबी रंग की साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हैं। चल हट, मजाक करती है। नहीं दीदी, मजाक नहीं, मैं सच कह रही हूँ। अच्छा चल, तुझे तो अच्छी लगी, परंतु क्या पता क्या, जिन्हें पसंद आनी चाहिए उन्हें तो अवश्य ही पसंद आई होगी। देखो क्या होता है, कहकर मीनू अपनी साड़ी बदलने चली गई। अब यहाँ पर आपका दूसरा अध्याय भी समाप्त हो चुका है और अब इसके बाद मैं आपको तीसरा अध्याय पढ़ाऊंगी।